मुकाबला तो यहाँ अगर होगा तो बहुजन का होगा। गठबंधन में अगर मायावती नहीं आती ना, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो यहाँ से सीट निकाल ले। मजबूती के हालात गठबंधन नहीं है। भाजपा से कोई इतराज नहीं, ना अखिलेश से कोई इतराज, ना राहुल गांधी से। लेकिन मुस्लिम का सबका साथ सबका जो विकास का नारा है तो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। मुस्लिमों को तो चाहिए, भाजपा को वोट ही ना दे। स्वागत है आपका शेष यूपी में। आज हम पहुंचे हैं मुस्लिम बहुल्य इलाके मोहल्ला शमादार में और यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, किसकी सरकार बनेगी, क्या मुद्दे रहेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम हज्जी कल्लू है जी। हाजी जी, लोकसभा चुनाव आ गया है, आचार-संहिता लग गई है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो देखो जी, किसी की भी बने, जो है वो जो कैंडिडेट होगा उसके ऊपर होगी, जो भी हो गया। मुकाबला जो है गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है या बहुजन समाज पार्टी, कौन सी पार्टी का मुकाबला रहेगा? मुकाबला तो यहाँ अगर होगा तो बहुजन का होगा। गठबंधन में अगर मायावती नहीं आती ना, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो यहाँ से सीट निकाल ले, किसी के बाप की भी। और अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं आई तो बिखर जाएगा, बीजेपी आएगी। जी, आपका नाम? जमीर अहमद जी, क्या लगता है आपको, गठबंधन होगा या नहीं होगा? अगर गठबंधन नहीं हुआ और ओवैसी, खास तौर पर ओवैसी के साथ बहुत बड़ा आधार है आजकल, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या रहेगा? ओवैसी का तो यहाँ पर फैक्टर नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अब जो हालात है, मजबूती के हालात गठबंधन के ही हैं। लेकिन उसमें यह है कि अगर यहाँ पे दलित वोट एक भारी बहुमत में है, अच्छा खासा वोट है दलित भी, अगर वो गठबंधन में शामिल हो जाते तो शायद बहुत अच्छा होता है, तब भाजपा और मुकाबला हो सकता था। अगर अलग अलग रहते हैं तो उतना मुकाबला नहीं हो पाना। नहीं तो भाजपा सरकार कह रही है हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, लोगों को अनाज दे रहे हैं, फिर आप क्यों चाहते हैं कि भाजपा ना आए? देखो जी, भाजपा है, भाजपा को, हमें भाजपा से कोई इतराज नहीं, ना अखिलेश से कोई इतराज, ना राहुल गांधी से। लेकिन सवाल यह है कि जो हमारा ये समाज है, मुस्लिम समाज, इसमें एक दहशत है। अब वो दहशत क्यों है वो आप हमसे ज्यादा आप जानते हो। उसका डर है कि भाई बहरहाल जो टारगेट किया जाता है वो थोड़ा सा हमारे लोग उससे भयभीत है। बाकी तो सरकार चली रही, ठीक चल रही, सरकार चलती रहे, सरकार से जाना कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भाजपा की रहे या कांग्रेस की है, वो कोई बात नहीं है। ये है कि जब ये नारा अगर है सबका साथ सबका विकास, तो सबका ध्यान भी रखना चाहिए। ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबका साथ सबका विकास जो इन्होंने दे रखा है नारा, वो नारा तो अच्छा दे रखा है, लेकिन मुस्लिम थोड़ा सा निराश है इस नारे से। क्योंकि सबका साथ सबका विकास जो हो रहा है, इसमें जैसे मुस्लिम के लिए व जाने के लिए थोड़ी सी अंदर माइक की परमिशन नहीं दे रही है, जैसे नमाज के लिए परेशान नहीं दे रहे हैं। तो वैसे तो मुस्लिम का सबका साथ सबका जो विकास का नारा है तो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि एक के लिए एक आंख से एक को देखा जाए। दोनों आंखों से दोनों देश को देखना चाहिए। सरकार तो सबको अनाज दे रही है मुफ्त में, लोगों के मकान बन रहे हैं, वो कह रहे हैं दलित हो चाहे मुस्लिम हो सबको कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है फिर? इसमें तो दिक्कत कोई भी नहीं है, इसमें दिक्कत तो किसी भी नहीं है। इसमें तो फायदा दोनों समाज को ही पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही समाज को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन जो बीजेपी ने जरा थोड़ी सी ये विवाद पैदा कर दिया हिंदू मुस्लिम वाला, इसमें थोड़ा सा परेशानी आ गई है। इसमें थोड़ा सा मुस्लिम जो एकदम कट रहा है, और जबकि बीजेपी चाह रही है कि मुस्लिम वोट मिल जाए, पर मुस्लिम वोट मिल नहीं पा रहा है थोड़ा सा इन्हें। मुस्लिम वोट लेने के लिए क्या करना चाहिए भाजपा को? भाई मुस्लिमों को तो चाहिए, भाजपा को वोट ही ना दे। क्योंकि मुसलमान जो है उनकी नीतियां जो है वो हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती फैलाने की है। तो मैं तो सबसे यही गुजारिश करूंगा कि मुसलमान भाजपा को वोट ही ना दे, क्योंकि वो धर्म पे आधारित होकर चल रहे, मुसलमानों को एक तरफा काटने की कोशिश कर रहे। जब मुसलमान जो है इस पोजीशन में आ गया, सुप्रीम कोर्ट से एक मायदा हुआ था कि बाबरी मस्जिद के बाद कोई भी वाद विवाद नहीं होगा, उसके बाद मथुरा काशी को लेकर खड़े हो गए। तो इसलिए मैं तो मुसलमानों से यही कहूंगा कि भाजपा को बिल्कुल 1% भी वोट ना दे। आपका क्या कहना है? मैं कुछ नहीं कहता, कुछ कहेंगे आप, बताएंगे कुछ? हाँ जी, आपका नाम? और कुछ बताएंगे? हाँ जी, कुछ बताएंगे सरकार कैसे होनी चाहिए? सरकार तो देखो जी, बहुत ही गंदी सरकार हो रही है। इस सरकार से किसी को कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। कारोबार खत्म कर दिया, लॉकडाउन में लोगों को खत्म कर दिया। अब बचा क्या? मुसलमान कट रहा, मुसलमान ही मर रहा और कौन मर रहा है?
अब बताओ, कोई हिंदुस्तान में किसी को ये कह रखा कि भाई हिंदू मुस्लिम नहीं होना, फिर भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? मुसलमान मर रहा है। हिंदू तो मजे में मार रहा है और मुसलमान रो रहा है। क्यों रो रहा है? इंडिया सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, कैसे जाएगा कोई मुसलमान निकलता भी डर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, इसलिए कभी भी सरकार को ये ना सोचना चाहिए कि भाई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई घर से किसी टाइम नहीं निकल सकता मुसलमान। हिंदू एरिया में कोई निकल नहीं सकता मुसलमान, डर रहा है निकलता, वरना मारेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि कई जगह मारा भी ऐसा है। ये कह रहे हैं मुसलमान डर रहा है, इसमें कहा तक सच है? नहीं नहीं, कोई नहीं डर रहा। आपके सामने है भीड़, देख लो, डर है। किसी का डर है? मुसलमान किसी से नहीं डरता, मुसलमान किसी से नहीं डरता। और मुसलमान तो जीदारी से जी रहा है, ऐसी बात नहीं है। डर नहीं है कुछ भी, वो इनका विचार है, इनकी बात है, लेकिन डर किसी से नहीं रहा मुसलमान बस सिर्फ यह देशभक्त बनना, जिस दिन कुछ चाहेगा तो हो जाएगा, डर किसी से नहीं रहा मुसलमान। अच्छा, यहाँ पर उम्मीदवार जो है कांग्रेस गठबंधन जो है उसमें इमरान मसूद है, उनकी क्या उम्मीद लगती है? अभी कोई प्रत्याशी तय नहीं हुआ, अभी कोई तय नहीं हुआ इमरान मसूद का। कौन कह रहा? बता दो, एक भी चैनल पे चल रहा हो। अभी तो मायावती आगे, तो इमरान मसूद कहाँ है? कहाँ है आप बताओ? खत्म है, कहाँ रहेगा वो? कोई नहीं डर रहा। डर की बात है, इतनी भीड़, अगर डर हो तो लॉकडाउन में डर रहा था, कोई आदमी दिख रहा था। अब बता दो कौन डर रहा है? आप भी देख रहे हो, कैमरा मार के देख लो आप, कितनी भीड़ है। ठीक है, तो ये थे मुस्लिम समाज के लोग, इन्होंने बताया कि किस तरह से किसकी सरकार बनेगी, कौन जीत रहा है और क्या मुद्दे हैं। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशहूर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।